Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of New Simplified. In this video, we will discuss about stray dog menace और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why it being related to poor waste management. So first of all, let's see why it in news. आखिर ये stray dog menace न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते देखिए. Recently, a 65-year-old woman in Srinagar was attacked by street dog outside her home. According to media report, उस वुमेन के घर के सामने एक गार्बेज कलेक्शन पॉइंट है जो कि स्ट्रीट डॉग्स के लिए फूड पॉइंट बन चुका है. एंड ऐसे इंसिडेंट कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रही है, ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा कि स्ट्रीट डॉग के कारण बहुत लोगों की डेथ तक हो चुकी है. तो ऐसे इंसिडेंट के लिए मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रीट डॉग्स एंड पुअर वेस्ट मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है. तो इस वीडियो में हम स्ट्रीट डॉग मेनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ ये भी समझेंगे वाई बीइंग रिलेटेड टू पुअर वेस्ट मैनेजमेंट. ये जो स्ट्रीट डॉग के मिनस हैं वो पुअर वेस्ट मैनेजमेंट से कैसे रिलेटेड हैं, उन सारी बातों को समझेंगे. तो चलिए क्या शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पुअर वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं. देखिए, अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा अगर हम बात करें तो इंडियन सिटीज़ जनरेट मोर देन 1,50,000 मेट्रिक टन ऑफ अर्बन सॉलिड वेस्ट. ये पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है कि मोर देन 1,50,000 मेट्रिक टन ऑफ अर्बन सॉलिड वेस्ट एवरी डे जनरेट होता है इंडियन सिटीज़ में. एंड इनमें से बहुत कम वेस्ट का ट्रीटमेंट किया जाता है. इनमें से मैक्सिमम का क्या होता है, जो लैंडफिल साइट्स वगैरह होते हैं वहाँ पर इन्हें डंप कर दिया जाता है, जो कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनके लिए ये फूड कॉर्नर बन जाता है. अकॉर्डिंग टू अगर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट 2021 बात करें तो अप्रॉक्स 931 मिलियन टन फूड फ्रॉम होम रेस्टोरेंट वेंडर अकेले ईयर 2019 में जनरेट हुए थे. मीन्स आप समझिए कितना ज़्यादा फूड वेस्ट जनरेट होता है. एंड अदर डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इंडियन होम्स एवरेज 50 kg फूड वेस्ट पर पर्सन एवरी ईयर जनरेट करते हैं. मीन्स अच्छा खासा हम फूड वेस्ट जनरेट करते हैं. एंड ये जो फूड वेस्ट होते हैं ये स्ट्रीट डॉग्स के लिए एक न्यूट्रिएंट्स के तौर पे काम करते हैं, क्योंकि आपके आसपास जितने भी आप स्ट्रीट डॉग देखेंगे उन्हें कहाँ से फूड मिलता है, ये वही गार्बेज पॉइंट वगैरह से उन्हें फूड मिलता है. तो अब जरा डिस्कस करते हैं कि वाई स्ट्रीट डॉग मेनस बीइंग रिलेटेड टू पुअर वेस्ट मैनेजमेंट. आखिर आवारा डॉग्स के खतरे को पुअर वेस्ट मैनेजमेंट से क्यों कोरिलेट किया जा रहा है, क्यों रिलेट किया जा रहा है, इन सारी बातों को समझते हैं. देखिए, फर्स्ट रीजन तो क्या है कि कैरिंग कैपेसिटी. किसी भी सिटी की किसी स्पीसीज को शेल्टर एंड फूड प्रोवाइड कराने की कैपेसिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, खास करके इस तरह के स्ट्रे डॉग मेनस के लिए. जस्ट फॉर एग्जांपल समझिए कि अगर आपके घर के आसपास कोई सॉलिड वेस्ट डंपिंग पॉइंट ना हो या ग्राउंड ना हो तो क्या वहाँ पर किसी तरह का कोई स्ट्रीट डॉग आपको देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा. ये डंपिंग पॉइंट ही स्ट्रीट डॉग्स के फूड प्रोवाइड कराते हैं. जिस एरिया में इस तरह के डंपिंग पॉइंट वगैरह नहीं होते हैं वहाँ पर आपको रेयरली ही ऐसे स्ट्रीट डॉग देखने को मिलेंगे. 2021 में पॉइंट याद रखिएगा, 2021 में बेंगलुरु में एक स्टडी हुई थी जिसके अकॉर्डिंग बेंगलुरु की जो बेकरी है, रेस्टोरेंट्स हैं एंड जो होम गार्बेज हैं ये फ्री रोमिंग डॉग्स के लिए प्राइमरी फूड सोर्स थे. मीन्स ये सोर्स अगर ख़त्म हो जाएँ तो जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए प्राइमरी फूड जो सोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा एंड ये अदर एरिया में माइग्रेट कर जाएंगे. तो ये पहला रीजन है. अगर हम सेकंड रीजन की बात करते हैं तो सेकंड रीजन है अर्बनाइजेशन एंड अर्बन प्लानिंग. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, देखिए, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट अगर हम बात करें तो शहरों में जो स्ट्रीट डॉग्स पॉपुलेशन है उसमें शार्प इंक्रीज देखने को मिला है. एज पर ऑफिशियल 2019 लाइव स्टॉक सेंसस की अगर हम बात करें तो स्ट्रीट डॉग के नंबर अराउंड 1.5 करोड़ थे. ये पॉइंट याद रखिएगा 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग. हावेवर इंडिपेंडेंट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ये अराउंड 6.2 करोड़ है. मीन्स रिसेंट में अगर आप सोचिए तो इंडिया में 6.2 करोड़ जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके नंबर्स हैं. मीन्स बहुत ज़्यादा नंबर है. एंड इस डेटा के बेस पर एक रिसर्च किया गया, इसमें माना गया कि 2012 टू, ये पॉइंट याद रखिएगा, 2012 टू 2020 के बीच में ये जो स्ट्रे डॉग बाइट्स के नंबर थे ये अप्रॉक्स डबल हो चुके हैं. मीन्स एक तरफ स्ट्रे डॉग्स के नंबर बढ़ रहे हैं, अदर हैंड ये जो स्ट्रे डॉग बाइट्स के नंबर हैं वो भी डबल होते चले जा रहे हैं. तो इन नंबर्स के डबल होने का बड़ा रीज़न क्या है, ये अर्बनाइजेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं. अर्बनाइजेशन क्या हो रहा है कि वन साइड अर्बनाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है. क्या देख रहे हैं, अब शहरों का नंबर बढ़ता चला जा रहा है. धीरे धीरे लोग गाँवों से माइग्रेट करके विलेज को छोड़ कर शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में चले जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं. वन साइड मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट गवर्नमेंट के लिए चैलेंज बनता चला जा रहा है. एक तरफ हम क्या बात कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, शहरों के बाहर लोग जमा होते चले जा रहे हैं. अदर हैंड ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनता चला जा रहा है, जिसके कारण
पुअर वेस्ट मैनेजमेंट हमें देखने को मिल रहा है। एंड ये पुअर वेस्ट मैनेजमेंट ही स्ट्रे डॉग्स के लिए फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं। एंड फाइनली डॉग ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के कारण डॉग बाइट्स के नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, चंडीगढ़ म्यूनसिपालिटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो चंडीगढ़ म्यूनसिपालिटी के डेटा के अकॉर्डिंग 2012 में, ये पॉइंट याद रखिएगा, 2012 में चंडीगढ़ में अप्रॉक्स 17,912 स्ट्रीट डॉग्स थे, जिसके कारण डॉग बाइट्स के नंबर ओनली 6,900 थे। केस रजिस्टर किए गए थे, बट करंट में स्ट्रीट डॉग के नंबर वहाँ पर अप्रॉक्स बढ़कर 23,000 हो चुके हैं। एंड जिसके कारण क्या हो रहा है कि वहाँ पर नंबर ऑफ डॉग्स बाइट्स बढ़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण जो बताया गया है, ये बताया गया है म्यूनसिपल वेस्ट। म्यूनसिपल वेस्ट के अकॉर्डिंग 2012 में चंडीगढ़ में अप्रॉक्स 360 टन म्यूनसिपल वेस्ट जनरेट होता था, बट 2019 तक आते आते इसका नंबर बढ़कर 470 टन हो गया है, जिसके कारण स्ट्रीट डॉग्स के नंबर भी बढ़े हैं एंड डॉग्स बाइट्स के नंबर भी बढ़े हैं। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। देखिए, हो क्या रहा है कि जैसे जैसे नंबर बढ़ रहे हैं इनके स्ट्रीट डॉग्स की, जिसके कारण डॉग्स के बाइट के नंबर भी बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो पुअर वेस्ट मैनेजमेंट है, वो सबसे बड़ा कारण है। 2015 में 10 इंडियन मेट्रो सिटीज़ में, इंक्लूडिंग दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु वगैरह, चेन्नई वगैरह में एक स्टडी की गई थी, जिसके अकॉर्डिंग स्ट्रे डॉग्स एंड ह्यूमन पॉपुलेशन विद फूड वेस्ट जनरेशन के बिटवीन एक स्ट्रॉन्ग लिंक पाई गई। अकॉर्डिंग टू स्टडी, जितनी ज़्यादा ह्यूमन की नंबर बढ़ते चले रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ते चले जा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा फूड वेस्ट जनरेट हो रहा है और उतना ही ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स के नंबर बढ़ रहे हैं। मीन्स ये तीनों के तीनों इंटरलिंक्ड है। मीन्स जहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है वहाँ पर फूड वेस्ट जनरेट हो रहा है एंड वहीं पर ये स्ट्रे डॉग्स के नंबर भी बढ़ रहे हैं। हाउएवर, there is no evidence to show that the rising dogs and municipal waste directly connected to an increase in dog bites. According to experts, urbanization and solid waste production may be correlated, but उसके कारण ही डॉग्स बाइट्स के नंबर बढ़ रहे हैं ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जो स्ट्रीट डॉग्स के नंबर एंड इंक्रीजिंग ऑफ नंबर बाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, लाइक मिसमैनेजमेंट ऑफ स्ट्रीट डॉग्स और बाई म्यूनसिपालिटी। म्यूनसिपालिटी का काम क्या है? लोगों का मैनेजमेंट करना, जो कि सारी म्यूनसिपालिटी नहीं कर पा रही है, जिसके कारण आप आवारा कुत्तों का नंबर देखने बढ़ते चले जा रहे हैं एंड ये डॉग बाइट्स के नंबर भी बढ़ते चले जा रहे हैं। बट ओवरऑल अगर देखें तो मैक्सिमम एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि स्ट्रे डॉग्स बाइट को एड्रेस करने का फर्स्ट स्टेप जो होगा ये होगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि इन्हीं के कारण ये पूरी तरह से डिपेंडेंट है। जैसा ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये प्राइमरी फूड सोर्स कहाँ से इनसे मिलता है, ये जो सॉलिड वेस्ट होती हैं उन्हीं से फूड वेस्ट होती है, उन्हीं से इन्हें प्राइमरी फूड मिलता है, जिसके कारण इनके नंबर भी बढ़ते चले जा रहे हैं और जिसके कारण नंबर ऑफ डॉग बाइट्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।